अब डुप्लीकेट दवाइयों बेचने वालों की खैर नहीं, क्योंकि सरकार डुप्लीकेट दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए एक नया नियम लेकर आई है, जिसके बाद से फर्जी फार्मेसी कंपनी पर पूरी तरीके से गाज गिरने वाली है। आप में से शायद ही कोई ऐसे लोग होंगे जो कभी दवा नहीं खाए होंगे। आज के समय में कोई कितना भी निरोग रहे, लेकिन उसको कभी ना कभी दवा खाना ही पड़ता है। इसका कारण है लोग पहले से ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं, अपने खाने में ज्यादा मसाला यूज करने लगे हैं, बाहर का खाना ज्यादा खाने लगे हैं, जिस वजह से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह काफी कम हो गई है। और यही सब वजहों से लोग जल्दी बीमार हो जा रहे हैं। और जब बीमार हो जाते हैं तो ठीक होने के लिए दवा खाते हैं, लेकिन आज के समय में दवा भी ओरिजिनल नहीं मिल रहा है। फार्मेसी कंपनी के नाम पर धड़ल्ले से धांधली हो रहा है। बिना कोई लाइसेंस के लोग अपने घर में डुप्लीकेट दवाइयां बनाकर और मेडिकल स्टोर वाले को ज्यादा मुनाफा देकर मार्केट में बेच रहे हैं। आए दिन कई ऐसे खबरें सामने आती रहती है जिसमें फर्जी फार्मेसी कंपनी बनाकर दवाई बेचने का जो मामला है वो सामने आता है, जिसको देखते हुए सरकार ने फर्जी दवाई बनाने वाली कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए एक नया नियम लेकर आई है, जिससे यह पता चल जाएगा कि जो दवा आप खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। क्या है सरकार का यह नियम, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह बात आप सभी लोग जानते होंगे कि दवाइयों के बिजनेस करने में बहुत ही ज्यादा मुनाफा होती है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि आखिर जो मुनाफा हो रही है वह सही तरीके से हो रही है या फिर गलत तरीके से हो रही है। कई ऐसे फर्जी दवाई बनाने वाली कंपनी है जो सारे नियमों को ताक पर रखकर अपने हिसाब से कई तरह की डुप्लीकेट दवाइयां बना रही है, जिससे बहुत लोग पुलिस की पकड़ में भी आए हैं जो फर्जी दवाइयां बनाकर मार्केट में बेच रहे थे। दवाइयों के मार्केट में बढ़ती धांधली को देखते हुए सरकार भी अब इन धांधली से निपटने की तैयारी कर ली है। केंद्र सरकार की तरफ से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया जा रहा है, जिससे आप जब भी किसी मेडिकल स्टोर से दवा खरीदेंगे तो आप अपने मोबाइल से उस दवा को स्कैन करके यह पता कर लेंगे कि जो दवा आप खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। दरअसल सरकार असली और नकली दवाइयों की पहचान करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाया है, जिसके तहत सभी फार्मेसी कंपनियों को यह आदेश दिया गया है कि कंपनी जो दवाइयां बना रही है उस पर QR कोड लगाना पड़ेगा, जिसको स्कैन करते ही ग्राहकों को इस दवा से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। शुरुआत में अभी सिर्फ 300 दवाइयों पर QR कोड लगाने की तैयारी चल रही है, और यह 300 ऐसे दवाइयां हैं जो मार्केट में ज्यादा बिकती है या फिर उसकी कीमत 100 रुपये से ज्यादा है। इन 300 दवाइयों में पेन किलर, एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी जैसे दवा को शामिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद धीरे धीरे सभी दवाइयों पर QR कोड लगाया जाएगा, जिसके बाद दवा खरीदने के बाद ओरिजिनल और डुप्लीकेट करने की जो पहचान है वो आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी साल बीते महीने जून में सरकार फार्मेसी कंपनी को दवा के पैकेट पर QR कोड देने को कहा था। हालांकि आज से 7-8 साल पहले भी मार्केट में डुप्लीकेट दवाइयों की चलन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन उस समय यह सफल नहीं हो पाया था। अब एक बार फिर से सरकार फर्जी दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कदम उठाया है, जो देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने इस मंसूबे में किस हद तक सफल हो पाती है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दवाइयों के पैकेट पर जो QR कोड दिया जाएगा उसको कैसे स्कैन करना है। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर कोई QR कोड स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दवा की पैकेट पर जो QR कोड रहेगा उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड की गई ऐप से स्कैन करना है, और स्कैन करते ही उस दवा की पूरी डिटेल्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएगी। QR कोड स्कैन करने के लिए आपके मोबाइल में इंटरनेट होना जरूरी है, क्योंकि बिना इंटरनेट के QR कोड स्कैनर जो ऐप है वह काम नहीं करेगा। बाकी अब आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर हमारा यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं घनश्याम सिंह। वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।